नमस्कार, मेरा नाम प्रिया रानी है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट भारत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत के रक्षा मंच के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान रंजन कुमार जी हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सीता माता का मंदिर तो बन ही रहा है, इसके लिए हम लोग भी कार्यक्रम चलाए थे और सीतामढ़ी में अप्रूव्ड हो गया है बनने का। पुनौरा स्थान एक जगह है, इसके लिए सरकार फंड भी दे रहा है और हम लोग और बाकी अभियान चला रहे हैं कि मंदिर बहुत बड़े पैमाने पर बनना चाहिए। जो सरकार फंड दिया है कम है, उसके लिए तो हम लोग इसके अभियान कर रहे हैं कि मंदिर को बृहद पैमाने पर बनाया जाए ताकि वहाँ पर डेवलपमेंट भी हो और टूरिज्म के क्षेत्र में यहाँ विकास हो। कितना खुशी है? बहुत खुशी। अरे माता का मंदिर बन रहा है। आपको तो पहले भी एक बार आप पूछे थे, याद होगा, तो हम लोग बोले थे कि भाई मंदिर बनना ही चाहिए, माता का मंदिर। तो बहुत दिल से खुशी है। राम मंदिर बना अयोध्या में, उसके लिए कितना खुशी है? तो समझ सकते हैं कि एक हिंदू के लिए इससे बड़ा शुभ दिन क्या हो सकता है कि भगवान राम का मंदिर बना। तेजस्वी यादव कहते हैं कि उसके लिए हॉस्पिटल बनना चाहिए। हॉस्पिटल, स्कूल तो सब उनमें से वो अलग पार्ट हो गया, लेकिन आप मंदिर एक समझिए कि आप जो होता है धार्मिक भावना वहाँ से उत्पन्न होती है, वहाँ आदमी का एक श्रद्धा और सम्मान मिलता है। ये तो बनना चाहिए। और भगवान राम का मंदिर, इसमें कहना क्या है। तेजस्वी जी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कब मिले? देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि सरकार ने दी है। मोदी जी का बहुत बहुत आभार। लेकिन आप बात पूछे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के लिए, तो उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनका जो योगदान बिहार में रहा है उसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। कि वो शोषित गरीबों के लिए बहुत काम बता तो रहे हैं कि श्री बाबू भूमिहार जाति से थे और जब जमींदारी प्रथा थी तो भूमिहार होती हुई भी जो मैक्सिमम जमींदार उसमें भूमिहार थे, फिर भी उन्होंने जमींदारी प्रथा का विरोध किया। जमींदारी प्रथा का उन्होंने ख़त्म करने का आगे बढ़ाया उसका। दूसरी चीज़ कि बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर दलितों के लिए वही वहाँ शुरू करा है पूजा पाठ। तो उनका जो योगदान है उसको तो बिहार एक में अमिट छाप छोड़ के गए हैं। दूसरी बात, बिहार में जो क्रांति, औद्योगिक क्रांति आई, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाया, चाहे जो भी बिहार में बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी उन्हीं का देन है, उसके बाद कुछ नहीं लगाया। तो उनका तो कार्य का तो कोई मोल ही नहीं है, तो उनको मिलना ही चाहिए। हम लोग का प्रयास रहेगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए। जिस तरह से कहा जाता है कि स्वयं जो जाति है वो दलितों को दबाने का काम किया, क्या लगता है जो मुख्यमंत्री वो थे वो दबाने का काम किए थे? उनका इतिहास जान लीजिए, आप समझ सकते हैं कि उनके लिए सब बराबर था। ये गलत अफवाह फैलाया जाता है राजनीति में, समझ रहे हैं ना, कि तोड़ने का, मोड़ने का, जाति में बांटने का, ये सब अफवाह फैलाया जाता है कमज़ोर करने के लिए, कि लोग आपस में ही लड़वा दो, फूट डालो, शासन करो। ऐसा कुछ नहीं है। कहीं गरीब को सब, कहीं सवर्ण, कहीं को नहीं दबाता है। ये सब कुछ लोग जो है ना माहौल क्रिएट करता है, माहौल पैदा करता है, धार्मिक की भावनाओं को भड़काओ, आपस में लड़वाओ। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो सम्मान दिया है दलितों का, उसका कोई जोड़ ही नहीं है। अभी बिहार की जो राजनीतिक है वो उथल पुथल चल रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, बिहार की राजनीति में तो चल ही रहा है। अब देखिए, संभावना राजनीति में कुछ भी हो सकता है और मैं भी जैसा देख रहे हैं, हम लोग भी, आप सुन रहे हैं कि नीतीश कुमार हो सकता है एनडीए में जाएंगे, चल रहा है। देखिए, विकास तो होगा ही, क्योंकि जब कम्युनिकेशन बढ़िया रहता है ऊपर केंद्र और स्टेट में, तो डेवलपमेंट अच्छा ही होता है। विकास के ख्याल से। दूसरी चीज़ कि यहाँ पब्लिकली ये अच्छा ही रहता है, बशर्ते नीतीश कुमार स्थिर से रहें। क्या लगता है जब शामिल होंगे तो स्थिर तो रहेंगे? उम्मीद तो ज़रूर हम लोग करें कि नीतीश कुमार स्थिर से रहें, जहाँ भी जाएं ढंग से रहें, बढ़िया से रहें। और आपकी पार्टी को लेकर के बिहार में क्या चल रहा है अभी तक? मेरी पार्टी, मेरी एक संगठन है, तो जान ही रहे हैं। तो हम लोग तो भी अब प्रयासरत हैं कि पूरे देश में एनआरसी के लिए जो हम लोग का संगठन लगा हुआ है, बिहार में हम लोग का प्रयास रहेगा कि बिहार में भी एनआरसी लागू हो, क्योंकि यहाँ भी बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ हुए हैं। तो इसके लिए मेरा गवर्नर साहब से हम लोग मिले थे, बशर्ते और मिलेंगे भी। और पूरे बिहार में हम लोग का प्लानिंग है, कार्यक्रम है, पूरे बिहार में रथ यात्रा निकालेंगे बजाते हम लोग, कैसे बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ और एनआरसी लागू कराने के लिए। कैसे आप कहेंगे कि घुसपैठी कौन है? एनआरसी जब हो रहा है तो पहचान उसी से होता है, बिल्कुल हो जाता है। एनआरसी से ही उसका पहचान है, कौन घुसपैठ है, कौन इंडियन है, कौन भारतीय है।